हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा लाई हूँ जो करीबन आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम्स इंग्लिश को लेके सॉल्व कर देगा। वो कैसे? ज्यादातर हमारे इंग्लिश को लेके क्या प्रॉब्लम्स होती है? हम इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, हम सेंटेंस क्रिएट कर नहीं पाते हैं, हमें बहुत सारे ग्रामर को लेके कंफ्यूजन होते हैं, हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं, है ना। ज्यादातर कंफ्यूजन बोलने में, लिखने में इसीलिए होता है क्योंकि हम ठीक से इंग्लिश में सोच ही नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। क्या आपने अपने आप को पूछा है कि मैं इंग्लिश में क्यों नहीं सोच पाता? क्यों नहीं सोच पाते हम इंग्लिश में? क्यों? हम नॉर्मली अपनी मदर टंग जो हमारी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है या गुजराती है या मराठी है या जो भी है, उसमें हम इतना फ्लुएंटली क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम वो भाषा में सोचते हैं, पर इंग्लिश में हम सोच नहीं पाते। और अगर हम कोशिश करें भी सोचने की, तो हम ज्यादातर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में। तो हम नॉर्मली सोचते तो अपने मदर टंग में है, हम हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, और हम उसी वही जो हम सोच रहे हैं, वही बेस थिंकिंग को, जो हमारी सोच है, उसको हम कोशिश करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, जिसके वजह से हम ज्यादातर एरर्स करते हैं इंग्लिश में। इसी यही कारण से हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, और अगर हम जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो टूटी फूटी होती है, वो सही नहीं होती। तो अब कैसे वो एक पहला स्टेप लेवे, वो पहला कदम लेवे, जिससे हम इंग्लिश में सोचने लगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप इंग्लिश में कैसे सोचना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप सही बोलेंगे नहीं और आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ शुरुआत होती है एक सोच से। तो अब वो सोच को हम कैसे डायरेक्ट करें, हम कैसे चैनलाइज करें कि हम इंग्लिश में ही सोचें। तो उसके लिए एक स्टेप है जो आप सबको लेना पड़ेगा। उसके लिए एक अवेयरनेस है, एक चीज है जो एक जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसको जाने बगैर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप शुरुआत ही नहीं कर सकते इंग्लिश में सोचने की। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है, वो एक ऐसा कौन सा कदम है, या वो ऐसी कौन सी जानकारी है जिसको जानते ही आप इंग्लिश में एटलीस्ट सोचना शुरू कर सकते हैं, आपकी शुरुआत हो सकती है। और अगर आपने वो पहला कदम समझ लिया, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में, वो कई कई सारे प्रकार उसी में कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज जानते हैं व्हाट इज दैट सीक्रेट। वो सीक्रेट क्या है जिससे आप इंग्लिश में सोचने लगेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, सो आज के वीडियो का यही एजेंडा है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। ओके, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे सोचना, तब तक आप सही बोलेंगे नहीं, तब तक आप सही लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब कैसे सोचे इंग्लिश, कैसे सोचे इंग्लिश में? क्योंकि अगर आप इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, जैसे मैं अगर कोई चीज मराठी में बोल रही हूँ या गुजराती में बोल रही हूँ, ओके, बट आप और मुझे इंग्लिश में अगर उसे बोलना है, तो मैं बेस थिंकिंग हिंदी रख रही हूँ। जैसे मैंने बोला, उसने मुझे किताब दी। ओके, उसने मुझे किताब दी। ओके, तो उसने इज व्हाट, उसने एक सब्जेक्ट हो जाता है, मुझे एक क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। और किताब भी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, और दी एक वर्ब हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को, चलिए लिखते हैं इस बारे में। हिंदी लैंग्वेज लेते हैं। ओके, पहले हिंदी लैंग्वेज लेते हैं। उसने किताब दी, चलो एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, उसने किताब दी। एक्सक्यूज मैं हिंदी, अगर कुछ इश्यूज हैं इसमें, मात्रा में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, इतनी बेहतरीन हिंदी नहीं जानती। ओके, उसने किताब दी में आप क्या देख रहे हैं? सेंटेंस में क्या हो रहा है?
उसने तो एक सब्जेक्ट बन जाता है ना, किताब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, और दी क्या है, दी एक वर्ब है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हिंदी में अगर आप देखो ये सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, SOV। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। यही चीज अगर मैं मराठी में बोलूं, तो मराठी में मैं क्या बोलूंगी, त्यांनी पुस्तक, ओके पुस्तक, दिस इज ट, त्यांनी पुस्तक दिली, है ना, काइंड ऑफ यही बोलेंगे। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज माई मात्रास। तो त्यांनी अगेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दिली क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यही चीज अगर मैं आपको कहूं, आपको इंग्लिश में कहनी है, वैसे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हम श्योर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट अगर आप इसी चीज को डायरेक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ना इंग्लिश में, जैसे ही बुक गेव, है ना, डायरेक्टली। हाँ, तो अगर उसने बोलना है तो मैं ही बोलूंगी, किताब को मैं बुक बोलूंगी, और दी को मैं गेव बोलूंगी। गिव का गेव हो जाएगा पास्ट टेंस में, दी मतलब पास्ट, है ना, दिया और whatever जो भी है, दिया। ठीक है, आप जो भी समझे इसको। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखो, मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेट किया तो मुझे क्या इंग्लिश में, ही बुक गेव। आई एम श्योर ये सही नहीं है, यू नो दैट राइट, ये सही नहीं है। बट यही होता है जब हम थिंकिंग कर रहे होते हैं अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में, और फिर हम ट्रांसलेट डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन से कैसे बचें, और कैसे ओरिजिनली हम इंग्लिश में सोचें, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश में सोचना है तो आपको फ्रेमवर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी है, कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या ढांचा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेमवर्क है, किस 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 फ्रेमवर्क में ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो ऑपरेट करती है, आगे बढ़ती है। ओके, कैसे डेवलप होती है ये लैंग्वेज, कौन से फ्रेमवर्क में वो ज्यादातर डेवलप करती है। तो सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो है उसका फ्रेमवर्क, और उसका फ्रेमवर्क है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, आपने अगर देखा प्रीवियस स्लाइड में, देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का फ्रेमवर्क दिया है। ये चीज आप गुजराती में ट्रांसलेट करें, आई डोंट नो दूसरे लैंग्वेजेस के बारे में मैं नहीं जानती, मैं थोड़ा बहुत जानकारी हिंदी मराठी गुजराती की रखती हूँ, इसलिए उसको मैंने एक बेस लैंग्वेज पकड़ा है ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ चीजों को। ओके, तो अगर आप बेस लैंग्वेज जो मैंने पकड़ी है, जैसे हिंदी और मराठी, आप देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमवर्क है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का फ्रेमवर्क है। बट इंग्लिश लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ओके, और क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का फ्रेमवर्क है, तो अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश सही नहीं बैठेगी। अब अगर आपको इंग्लिश सही बोलनी है, लिखनी है, तो उसका सबसे पहली चीज जो जाननी है वो है उसका फ्रेमवर्क। और उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका फ्रेमवर्क है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमेशा आपको ये याद रखना कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है इंग्लिश में, तो हमेशा आपको सोच जो आपको देनी है, आपको जो थिंकिंग, जो थॉट्स देने हैं अपने आप को, जो आपको सोचने का प्रोसेस शुरू करना है, वो इसी इसी डायरेक्शन में शुरू करना है, कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, फिर मैं वर्ब पकड़ूंगा, और फिर मैं ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, और इसी फ्रेमवर्क पे आप पूरी अपने आपके पूरे वाक्य को तैयार करेंगे, क्योंकि इसी फ्रेमवर्क पे ये इंग्लिश भाषा खड़ी है। 80 to 90% ऑफ द लैंग्वेज जो है इंग्लिश की, वो इसी फ्रेमवर्क पे खड़ी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थोड़े बहुत वेरिएंट्स है, ये नहीं कह रही हूँ वेरिएंट्स नहीं है, बट वेरिएंट्स को हम बाद में देखेंगे, हमें अब शुरू करना है इंग्लिश में सोचना। तो पहला स्टेप यही है कि हम फ्रेमवर्क को जाने, और फ्रेमवर्क यही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला सोल्यूशन है फ्रेमवर्क को समझना, जो हम समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसी फ्रेमवर्क पे आप सेंटेंस को डेवलप करें। ठीक है, तो जैसे हमने किताब वाला एग्जाम्पल लिया है, उसी को हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं और इंग्लिश में डेवलप करते हैं। तो जैसे ही गेव अ बुक, है ना, अगर आप देखोगे इंग्लिश में
आपने एक आर्टिकल डाल दिया और वही आर्टिकल अगर आप देखोगे मराठी में, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स देखे, या हिंदी भाषा में आर्टिकल्स हमने नहीं लगाए थे, पुस्तक कहा था, किताब कहा था, है ना। बट इंग्लिश में मैं सबसे पहली चीज क्या कर रही हूँ, एक आर्टिकल लगा रही हूँ। ओके, तो पहले तो हो गया फ्रेमवर्क कि हमने सब्जेक्ट पकड़ा, हमने ये देख लीजिए, ही इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, बुक इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये फ्रेमवर्क पे हमने ये सेंटेंस तैयार कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा आर्टिकल्स को देखा। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं अ, द, एन। ओके, एन का उपयोग हम ज्यादातर वावल्स से पहले करते हैं, जो हम उम्मीद करती हूँ आपको मालूम है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, और द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मतलब हम जब भी कोई भी ऐसी इनडेफिनिट चीज की बात कर रहे हैं, जो भी इज अ इन व्हाट यू से इनडेफिनिट आर्टिकल। को हम इनडेफिनिट आर्टिकल मानते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई भी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी नॉर्मली एक रैंडम चीज की बात कर रहे हैं, जैसे उसने मुझे एक किताब दी, एक किताब। ओके, ज्यादातर आप चलो एक एक बोल दोगे हिंदी में अगर आर्टिकल के बदले, आर्टिकल के रूप में, कि उसने मुझे किताब दी और उसने मुझे एक किताब दिया। एक इज जनरली अ नंबर, बट जब मैं बोलती हूँ तो का मतलब ये कि मैं एक नंबर तो दे ही रही हूँ कि उसने मुझे एक किताब दी, बट मैं ऐसा भी कहना चाह रही हूँ कि उसने मुझे रैंडमली एक किताब दी। ओके, पर जैसे ही मैं द बोल देती हूँ, द का मतलब है कि उसने मुझे कोई स्पेसिफिक किताब दी। ओके, उसने मुझे कोई स्पेसिफिक किताब दी। सो ही गेव मी द बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैं रिच डैड और पुअर डैड ये स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने द लगाया। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फ्रेमवर्क को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो हमने फ्रेमवर्क पकड़ लिया है, ही गेव बुक। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि हम कोई एक रैंडम बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक बुक की बात करें, इसलिए हमने लगा दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं ये फ्रेमवर्क में। अब इसी को अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो भी आप कर सकते हैं, ही गिव्स अ बुक, ही गिव्स अ बुक। ओके, ही गिव्स अ बुक, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो ज्यादातर अगर गिफ्ट देता है या कुछ देता है तो वो बुक ही देता है, ही गिव्स अ बुक का ये मतलब होता है। ओके, और या तो अगर आपको कंटिन्यूअस में बोलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोलना है, तो आप बोलेंगे क्या, ही इज गिविंग अ बुक। ओके, या प्रेजेंट परफेक्ट में बोलता है ही हैज गिवन अ बुक। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ही हैज गिवन अ बुक। अब जो भी कोई भी टेंस पकड़ो, वो भी यही फ्रेमवर्क पे आ रहा है। देखो, ही सब्जेक्ट है, गिवन आपका मेन वर्ब हो जाता है, बुक आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब्स ही आपके टेंस बनाते हैं। तो यही फ्रेमवर्क पे आपके टेंसेस आ जाते हैं, यही फ्रेमवर्क में आपके आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। और इसी में अगर मुझे एक प्रोनाउन डालना है, या हाँ प्रोनाउन डालना है या प्रेपोजिशन डालना है, देखिए मैंने प्रोनाउन और प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन भी कर दिया है दूसरे ही सेंटेंस में। फ्रेमवर्क वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए, ही सब्जेक्ट, ओके, गेव ऑब्जेक्ट, बुक अगेन ऑब्जेक्ट, टू मी अगेन ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इसमें गेम है, जो अभी फिलहाल हम अंदर नहीं घुसेंगे। बट आ गया, टू कब आएगा, जब मैं एक और ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। टू एक प्रेपोजिशन है। तो देखो, फ्रेमवर्क वही है, फ्रेमवर्क वही कांस्टेंट रहता है, वही बरकरार रहता है। उसमें आ जाते हैं डिफरेंट चीजें, उसमें एक डिफरेंट टेंस में डाल दो, आर्टिकल्स आ गए, अलग अलग तरीके का टेंस में आप वो सेंटेंस को डाल दो। प्रेपोजिशन अगर आप डाल रहे हैं, जैसे टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो एक और ऑब्जेक्ट आ गया, मी। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले रहता है, मी यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले आया गया है। ओके, सो ही गेव अ बुक टू मी, इसके बदले आप किसी का नाम भी डाल सकते हो, ही गेव अ बुक टू कृष्णा। ओके, तो कृष्णा, तो टू प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो अब देखिए, यही एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर वही है, इसमें कितने सारे वेरिएशंस इसी में आ जाते हैं। तो आपकी 80 to 90% इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप ये स्ट्रक्चर को कॉन्शियसली ध्यान में रखते हैं और आप सोचने लगते हैं इंग्लिश में। ओके, अब देखिए एक और सेंटेंस मैंने इंक्लूड करा है जिसमें मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शंस को डाला है, नीदर और नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब आप इसको मत पकड़िए, ठीक है, नीदर नॉर को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। आप सिर्फ ये देखिए, फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट हो जा रहा है।
केम क्या हो जा रहा है, वर्ब हो जा रहा है, पार्टी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट से पहले आप द डाल दो क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रही हूँ, आर्टिकल। ओके, और ऑब्वियसली पार्टी में आना होता है, केम फॉर, तो एक प्रेपोजिशन की जरूरत है। प्रेपोजिशन क्या करता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ज्यादातर जोड़ता है, और ज्यादातर वो नाउन से पहले होता है, जो है वो नाउन, और पार्टी एक नाउन ही है, नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ये सेंटेंस में। तो प्रेपोजिशन उस नाउन से पहले ही आता है जो आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब मुझे कहना है कि ना उसके फ्रेंड्स आए थे, ना उसके फैमिली आई थी उसकी पार्टी में, तो आया कौन था? ओके, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस डाल दिए, नीदर नॉर। ओके, पर फ्रेमवर्क वही है, सब्जेक्ट, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब फैमिली से पहले भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन आया है नीदर, और फ्रेंड्स से पहले भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन आया है नॉर। क्यों? क्योंकि मैं दोनों को बैलेंस करना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ ना ये आए थे ना ये आए थे, ना फैमिली आई थी ना फ्रेंड्स आए थे, ठीक है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ, ये सारे एलिमेंट्स आने के बाद भी जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो बरकरार है। ठीक है फ्रेंड्स, वो बरकरार है और वो बरकरार ही रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहती थी, आपको यही सिखाना चाहती थी कि इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए इंग्लिश में सोचना जरूरी है। और इंग्लिश में आप तभी सोच पाएंगे जब आपको एक बेस थिंकिंग दी जाएगी, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। एक बेस थिंकिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क को हमेशा दिमाग में रखिए और बेझिझक इंग्लिश बोलना शुरू करे, सोचना शुरू करे, सबसे पहली बात बोले और लिखे भी। आप आप सही ही रहेंगे, इसमें आपकी कोई एरर्स नहीं होंगी। आपको खाली थोड़ा बहुत आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, और अगर आप कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं तो उनका ध्यान, ठीक है। और इसी सब चीजों को डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी पेड कम्युनिटी में आ सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करते हैं। अब ही गेव अ बुक को हम एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, गिव मी अ बुक, ओके, और एक्सक्लेमेशन लगा दिया, या एक जिसमें एक कमांड आ गया, उसको मैं रेक्विजिशन भी बना सकती हूँ, प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, तो बेसिकली हो तो वही रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फ्रेमवर्क पे ही चल रहा है। ओके, सो इट्स जस्ट दैट इम्पेरेटिव गिव मी अ बुक में ज्यादातर हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम इसमें हम क्या बोलते हैं, समझी हुई बात है। जैसे मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ गिव मी अ बुक, तो मैं आपका नाम शायद ही लूंगी, या मैं ले भी लूंगी, लीला गिव मी अ बुक, ऐसे बोल भी सकती हूँ। सो दैट इज ओके, बट बेसिकली थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है जो भी होगा, बट फ्रेमवर्क यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये सारी चीजें डिटेल्स में हम हमारी पेड कम्युनिटी में कवर करते हैं, जिसमें हम कोर्सेज, वीडियोस भी हैं हमारे, जिसमें हम लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं, और लाइफ टाइम हमारी 2 लाइव क्लासेस वीकली होती हैं, जिसमें हम ये सारी चीजों को सीखते हैं। हम इंग्लिश बोलते भी हैं, स्पीकर्स फोरम करते हैं जिसमें हम ज्यादातर बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, और राइटर्स फोरम करते हैं जिसमें हम ज्यादातर बिजनेस इंग्लिश और हर तरह के चीजों को, स्टैंडर्ड इंग्लिश को समझते हुए लिखते हैं, और हमारी इंग्लिश को बेहतरीन करते हैं। अगर आपको ये हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, तो वहां पे भी हमको जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल बटन को दबाना प्लीज मत भूलना, ओके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ जो आपकी इंग्लिश को बेहतरीन कर दे। थैंक यू सो मच, बाय।